जब हम हिंदी गीत के बात करेनी तो ओकरा समय के बात करनी तो एगो भोजपुरी के गीतकार के हमरा नाम याद आवेला जेकर नाम रहे गोरख पांडे। काहे कि हम जौना रचनाकार के बुलावे के जाता नहीं, वहाँ के रचना ए ढंग के आवाज़ करेला। तो गोरख पांडे के जौन गीत बा जौना तरीका से अपना समय में सड़क पर लोगन के जुबान पर रहे, जुमला में रहे, नारेबाजी में रहे, वही समय दुष्यंत कुमार के शेर रहे। और शेर गूंजे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और यही ऊंचाई के गीत रहे गोरख पांडे के। हम जमीन तैयार करता नहीं सिर्फ एगो मुखड़ा के साथ है गोरख पांडे के। वो बहुत कम उम्र वालों के मालूम बा कि बहुत कम उम्र में वो आत्महत्या कर ले, लेकिन उनका गीत आज भी जीवित बा। तो गोरख पांडे के सिर्फ एगो, ऐसे तो उनका रचना संसार बहुत लंबा चौड़ा बा, लेकिन जो लोग सबसे लोकप्रिय भई रहे, हम हल्का सा बंद देता नहीं। स्वागत है कि समाजवाद बबुआ, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई घोड़ा से आई, हाथी से आई घोड़ा से आई, हाथी हाथी घोड़ा घोड़ा, हाथी हाथी घोड़ा घोड़ा, हाथी से आई घोड़ा से आई, अरे अंग्रेजी अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ। एक बिंग और गांधी से आई आंधी से आई, गांधी गांधी आंधी आंधी, गांधी से आई आंधी से आई, गांधी से आई आंधी से आई, और टूटही मड़ैया उड़ाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक तरह से ये एपिसोड गोरख पांडे के हम समर्पित करता नहीं, ये गीत याद दिला के कि ए ढंग के रचना भोजपुरी में भइल बा। हिंदी में दुष्यंत कुमार लेके गईले गजल के, वही स्तर के गीत भाई मनोज कुमार मनोज लिखत रहे। एक बार जोरदार ताली। देखिए गोरख पांडे जी के नाम सुन के सांड बाबा भी पहुंच गए। क्या बात जी, अब मनोज जी का भी नाम सुन के जी, आप लोग हंसते रहिए, इन लोगों को रुलाते रहिए, और ये लोग सो न जाएं इसलिए ताली बजाते रहिए। मैं सांड हूँ जी, कुछ कह रही कहल चाहत रहनी हम जी। कि गोरख जी के नाम लिहल गईल है। गोरख के मतलब होला गो के रक्षा करे वाला। जी। इहे बात सुन के यहाँ के साड़ जी यहाँ सांड जी आ गए। प्रकट हो गए हैं। प्रकट हो गए नहीं, वाह। और आपकी लाल साड़ी देख के मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। वैसे भी आपको पता है लाल रंग देख के सांड के साथ क्या क्या होता है। तो अब सांड देव आमंत्रित कर रहे हैं कामदेव जी को, इधर आइए, और हम जा रहे हैं चरने, और आप यहाँ करते रहिए तब तक जब तक हम चलते हैं। देखिए सांड जी के दखलंदाजी संचालन में भी बा, वहाँ के रुआ के साथ आमंत्रित कर दी। जोरदार ताली के साथ भाई मनोज का स्वागत कीजिए। मनोज को यानी कि कामदेव को आमंत्रित किया गया है। ये जो कविता की एक सुखद अनुभूति मुस्कान से शुरू हुई थी, तो वहीं से मैं बात शुरू करता हूँ। एक दोहा पढ़ता हूँ, दोहे अभी तक नहीं हुए हैं, तो मेरा मन है भावुक जी के कुछ दोहे में बिल्कुल स्वागत बिल्कुल है। इस महफिल में पढ़ूं। जी जी स्वागत है। प्रेम और मुस्कान को एक साथ रख के एक दोहा कहता हूँ। मुस्का कर क्या दे गया ख्वाबों भरी किताब, मुस्का कर क्या दे गया ख्वाबों भरी किताब, कई बरस तक याद में
खिलते रहे गुलाब, कई बरस तक याद में खिलते रहे गुलाब, मुस्का कर क्या दे गया ख्वाबों भरी किताब, कई बरस तक याद में खिलते रहे गुलाब, कई बरस तक याद में खिलते रहे गुलाब। और दोहा देखें, निकले भी जब पास से, प्रेम की ये भी स्थिति होती है, निकले भी तू पास से लोग करे बदनाम, निकले भी तू पास से लोग करे बदनाम, एक जमाना हो गया भूले तेरा नाम, एक जमाना हो गया भूले तेरा नाम, भूले तेरा नाम। और संचार के बहुत सारे साधन हमने जुटाए हैं, जी जी जी, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, दुनिया भर के साधन है, ईमेल है, लेकिन मित्रों हमने कुछ खोया भी है। एक दोहे में निवेदित करता हूं कि हमने क्या खोया है। जी, SMS ईमेल का ऐसा चढ़ा बुखार, वाह वाह, SMS ईमेल का ऐसा चढ़ा बुखार, चिट्ठियां रो रो मर गई आकर्षण बीमार, चिट्ठियां रो रो मर गई आकर्षण बीमार, आकर्षण बीमार, चिट्ठियां रो रो मर गई आकर्षण बीमार। और एक दोहा पढ़ना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि विदेश चले गए, वहाँ पे जाके बस गए, बड़े आनंद है उनके, लेकिन रिश्ते कैसे याद आते हैं, ये देश कैसे याद आता है, वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ इस दोहे में। मैं बैठा परदेश में, भाई भावुक जी भी बहुत परदेश के दिन काट के आए हैं हिंदुस्तान में। मैं बैठा परदेश में लोग कहें बड़ भाग, मैं बैठा परदेश में लोग कहें बड़ भाग, भाभी तेरे हाथ की ना रोटी ना साग, भाभी तेरे हाथ की ना रोटी ना वाह भाई मनोज, वाह। साग, ना रोटी ना साग। क्यों जाता है विदेश? कोई शोहरत के लिए जाता है तो कोई दौलत के लिए जाता है। दोहा आपके सामने रखता हूं। चांदी के टुकड़ों मुझे, चांदी के टुकड़ों मुझे कर भी दो आजाद, चांदी के टुकड़ों मुझे कर भी दो आजाद, मैया की सूरत मुझे धुंधली धुंधली याद, मैया की सूरत मुझे धुंधली धुंधली याद, धुंधली धुंधली याद। एक बेटी जो है अपने घर से विदा हो जाती है, उसका घर कैसा हो जाता है, वो कैसा महसूस करते हैं, उसके माता पिता एक दोहे में निवेदित करता हूँ। जाओ चिड़ियों जाओ अब, जाओ चिड़ियों जाओ अब, ये घर है वीरान, जाओ चिड़ियों जाओ अब, ये घर है वीरान, वो चिड़िया अब उड़ चुकी जो थी घर की शान, वो चिड़िया अब उड़ चुकी जो थी घर की शान, जो थी घर की शान। और शैली ने कहा है कि संसार के सबसे मीठे गीत वो होते हैं जो आंसू पे लिखे जाते हैं। एक दोहा आंसू से पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया। मित्रों, शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म को कभी जाया नहीं जाने देना चाहिए, शब्दों को कभी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। एक दोहा पढ़ता हूँ।
इस भोले इंसान की मुश्किल में है जान, इस भोले इंसान की मुश्किल में है जान, छूट गया जब तीर तो रोता रहा कमान, छूट गया जब तीर तो रोता रहा कमान, रोता रहा कमान, रोता रहा कमान। बहुत धन्यवाद। दोहा मधु हो गई लागत है कि दोहा में पांडे जी दोहा जौन है वो चुनमुनिया छंद है, क्या बात है। चुनमुनिया छंद है, छोटा छोटा छंद में पूरा जीवन समा जाला। मनोज जी के हमनी के दोहा सुनने जा, परदेश के बात भइल, रोटी के बात भइल, भूख के बात भइल, इतना बात सुनला के बाद हमरा मन करता कि हिंदी के दोहा भइल, एगो दूगो भोजपुरी के दोहा सुना दी। बात यहाँ के रोटी के बाहर निकले के बात कहनी, हाँ रोटी की बात कहनी है। रोटी पर कि भावुक दोहा बनकर, भावुक दोहा बनकर बहुते बीतल रात, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। भावुक दोहा बनकर बहुते बीतल रात, अजैब ना ऑफिस अगर खैब कैसे भात। जिंदगी की जिजीविका देखिए। गांव में हवेली पड़ल बा, लइका छोटा छोटा कमरा दिल्ली में ढूंढत तरसन। पड़ल हवेली गांव में भावुक बा सुनसान, क्या बात है। पड़ल हवेली गांव में भावुक बा सुनसान, लइका खोजे शहर में छोटी मुकी मकान, छोटी मुकी मकान, और एगो से निपटी तले दोसर उठे बवाल, एगो से निपटी तले दोसर उठे बवाल, केहू कतनो हल करी जिंदगी रोज सवाल। और अंतिम दोहा आज के एपिसोड के कि हमराई का हो गइल, हमराई का हो गइल भावुक तहरा जात, हमराई का हो गइल भावुक तहरा जात, तहरे रट तहरे रट तहरे फिक्र तहरे खाली बात, तहरे खाली बात। रुआ सब घबराई मत, हम फिर आए कुछ नया मेहमान के साथे, नया कवि के साथे, नया शैली के साथे, नया विधा के साथे, नया रस के साथे। रुआ तब तक इंतजार करे के पड़ी, लेकिन जौन की एपिसोड रुआ देखनी हो ए पर राउत प्रतिक्रिया, राउत सुझाव, राउत उद्गार, राउत भाव ओकर हम भुखाइल बानी। ओकरा खातिर रुआ चिट्ठी के इंतजार रही, रुआ ईमेल के इंतजार रही। ए सब खातिर हमनी के ईमेल आईडी और पता बा रुआ स्क्रीन पर। हमार पता बा काव्यांजलि, अंजन टीवी, A10, ओखला फेज 1, दिल्ली 110020। हमनी के ईमेल आईडी बा kaavyanjali@anjan.tv। तो अब हम रुआ सब मेहमान के पांडे जी अवध से आइल बानी, इलाहाबाद से बौचट जी जो कि गाजीपुर से बानी, दिल्ली से आइल बानी, मेरठ से मनोज कुमार मनोज जी, भगवान बुद्ध के धरती से माधुरी सिंह मधु, रुआ सब मेहमान के हम हार्दिक एक बार फिर स्वागत करतानी और साथ ही धन्यवाद देतानी। रुआ आईनी इतना बढ़िया बात करी। अब अपना इस चैनल की तरफ से छोटा भेंट, छोटा सम्मान रुआ सब